7.2 में आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है? पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्व कराएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या है कि ये -1,7 है और ये 4,-3 है। -1,7 है और 4,-3 है इन द रेशियो 2:3। ये डिवाइड किस रेशियो में कर रही है? 2:3 में। तो ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे ए डाल दो, यहाँ पे बी डाल दो, यहाँ पे पी डाल दो। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। x1 क्या है? -1। y1 क्या है? 7। x2 क्या है? 4। y2 क्या है? -3। ठीक है। m1 रेशियो m2 क्या है? 2:3। x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट दिए थे। तो सेक्शन फार्मूले में पॉइंट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ p। कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना है तो फार्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो जरा आगे, m1 की जगह क्या लिखेंगे? 2। x2 की जगह क्या लिखेंगे? 4। m2 की जगह क्या लिखेंगे? 3। x1 की जगह क्या लिखेंगे? -1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 की जगह क्या लिखेंगे? 2। अब इसमें रेशियो होता था तो हमने बताया था कि केवल 2 ना रख के कुछ कांस्टेंट भी साथ में रख लिया करो। जैसे 2 है तो उसके साथ लिख दिया हमने 2a, 3 है तो 3a या 3x, यहाँ पे 2a प्लस 3a। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी रेशियो होता है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। कोई भी रेशियो होता है तो उसके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए हमने इसमें कांस्टेंट मान लिया 2a और 3a। ऐसे इधर m1 की जगह क्या आएगा? 2a। y2 की जगह क्या आएगा? -3। m2 की जगह क्या आएगा? 3a। y1 की जगह क्या आएगा? 7 अपॉन 2a प्लस 3a। ठीक है। अब क्या हुआ इसके आगे समझिए। 8a -3a अपॉन 5a और -6a प्लस 21a अपॉन 5a। तो ये हो जाएगा 5a अपॉन 5a और यहाँ पे हो जाएगा 15a अपॉन 5a। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गए? 1,3। नोट करिए। 7.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, -1 और -2, -3 और कोई एक वो कह रहा है कि कोई एक पॉइंट उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि 3 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड हो। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये A है, ये B है, तो P है और Q है और P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। अब ट्राइसेक्ट करने के लिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया,
और ये हो गया 2। ठीक है, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2। तो x1 क्या है 4 है, y1 क्या है -1 है, x2 क्या है -2 है, y2 क्या है -3 है, m1 रेशियो m2 क्या है 1:2, m1 रेशियो m2 क्या है 1:2। कोई दिक्कत? अभी 1:2 कब के लिए? जब पॉइंट हम P निकालना है। जब P पॉइंट निकालेंगे तो 1:2 और Q पॉइंट निकालेंगे तो 2:1। तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो होता है कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने का फॉर्मूला। मतलब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू क्या है 1a, x2 की वैल्यू क्या है -2, m2 की वैल्यू क्या है 2a, x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2 1a प्लस 2a। ठीक है, अब m1 की वैल्यू क्या है 1a, y2 की वैल्यू क्या है -3, m2 की वैल्यू क्या है 2a, y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1a प्लस 2a। तो ये क्या हुआ जरा देखिए आप, -2 और 4 2 8 है, 8 है, यहाँ पे हो गया -2a प्लस 8a अपॉन 3a। यहाँ पे क्या हुआ -3a और -2a अपॉन 3a। ठीक है, तो ये कितना हुआ 6a अपॉन 3a और ये क्या हुआ -5a अपॉन 3a। ए से यहाँ पे कट गया, ए से यहाँ पे कट गया, तो 2 -5 5 अपॉन 3 पॉइंट्स क्या आ गया -2 सॉरी 2 -5/3। ये कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गए। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है। Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 रेशियो m2 अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब देखो P के कोऑर्डिनेट निकाले थे तो ये 1 था और ये 2 था। जब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो रेशियो क्या होगा 2:1। कोई डाउट नहीं? तो m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा 2:1। कोई दिक्कत नहीं है। और कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q होगा क्या m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो x1 y1 वही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा, m1 रेशियो m2 क्या आ गया 2a और 1a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जरा, वैल्यू रखो कैलकुलेटर -5 एंड 1 -5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जरा सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन अलग से क्वेश्चन है जो कि डाउट था, वो बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक कोई पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट है x, y। एक कोई पॉइंट x, y है जो कि तीनों से बराबर बराबर दूरी पर है। किस किस से बराबर दूरी पर है, यहाँ पे ये सॉरी O मान लो, ये A 5, 3
बी 5 कॉमा -5 और सी 1 कॉमा -5। यहाँ से बराबर बराबर दूरी पर है। तो सबसे पहले निकालेंगे ओ ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। यही होता है OA का डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर OB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। x -5 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। OB का डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब OC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। OC का क्या होगा √x -1 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। OA OB OC तीनों निकाल लिए। ठीक है, अब पहले OA को OB के बराबर रख दो, फिर OB को OC के बराबर रख देंगे। ठीक है, पहले OA को OB के बराबर रखते हैं। तो √x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x -5 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? क्या किया? x -5 का होल स्क्वायर OA और OB को बराबर रख दिया। अब रूट कैसे हटाते हैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या? x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x -5 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। रूट हट गया। ये भी x -5 का होल स्क्वायर है, ये भी x -5 का होल स्क्वायर है, तो कट गया। हमारे पास क्या बचा? y -3 का होल स्क्वायर बचा और यहाँ पे y +5 का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाया a² प्लस b² -2ab। इसमें लगाया a² प्लस b² प्लस 2ab। y² से y² कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया? -6y -10y इक्वल्स टू 25 -9। तो -16y इज इक्वल्स टू 16, तो y इज इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे OB को OC के बराबर। बात समझना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सेक्शन फार्मूला नहीं। ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई होते थे। कैसे लगते थे? √x2 - x1 का होल स्क्वायर। पहले सबसे पहले क्या किया? OA की डिस्टेंस निकाली, फिर OB की निकाली, फिर OC की निकाली, क्योंकि वो सब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। ठीक है, उस पॉइंट से बराबर दूरी पर है, तो OA बराबर OB रख दिया। अब OB बराबर OC रख देंगे। OB क्या होगा? OB ये दिया है √x -5 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। OC क्या है? x -1 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। यही है, कोई डाउट नहीं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर किया। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x -5 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y +5 का स्क्वायर से y +5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? ये बचा, इसका स्क्वायर बोलो a² प्लस b² -2ab, a² प्लस b² -2ab। x² से x² कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? -10x बचा प्लस 2x बचा, 1 बचा, -25 बचा। तो -8x इज इक्वल्स टू -24, तो x इज इक्वल्स टू -24 अपॉन -8, दैट मीन्स 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो पॉइंट्स क्या आ गए? 3, -1। समझ भाई? पहले क्या किया था? OA को OB के बराबर रखा था, फिर OB को OC के बराबर रखा था, और एक से x की वैल्यू निकाल दी, एक से y की वैल्यू निकाल दी। नोट करिए। x एक्सिस, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक पॉइंट जो है
वो एक्स एक्सिस पे है, और जब एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो उसका 0 हो गया, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स कॉमा 0। ठीक है, तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कॉमा 0, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, जो कि 10 यूनिट दूरी पर है 11 कॉमा -8 के। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 यूनिट। बस, तो देखो कैसे करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू 10, और ए बी होता क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 10, 10 का स्क्वायर 100, तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, दैट मीन्स 36। कितना आया, 36। अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट 36, जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, और रूट से जब कोई संख्या बाहर आती है तो प्लस माइनस साथ में लाती है। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 17। टेकिंग नेगेटिव साइन, जब माइनस का साइन लेंगे इसमें तो x माइनस 11 इज इक्वल्स टू -6, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6, दैट मीन्स 5। तो x की वैल्यू 17 और x की वैल्यू 5। समझ में आ गई, नोट कर लो। 7.2 का थर्ड क्वेश्चन, जरा सुनिए क्वेश्चन क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मतलब 1 मीटर ईच पे जो है लाइन बनाई गई है, ऐसे लाइन बनाई गई है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 9 और 10, ऐसे लाइनें बना दी थी 1-1 मीटर की दूरी पर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर AD। मतलब 100 फ्लावर पॉट रखे गए, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट 100 तक फ्लावर पॉट रखे गए। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। मतलब इस पूरे की जो डिस्टेंस होगी उसका 1/4 जो है वो निहारिका दौड़ी कौन सी लाइन पे, सेकंड लाइन पे। निहारिका दौड़ी सेकंड लाइन पे 1/4, इस पूरे का 1/4। अब एक मेरी बात सुनना जरा, 100 फ्लावर पॉट थे और कितना दौड़ रही है, 1/4 दौड़ रही है, तो 1/4 ऑफ 100 कितना हुआ, 25। तो अब निहारिका के पॉइंट निकाल रहे हैं हम, निहारिका कहाँ पर होगी, तो निहारिका देखो सेकंड लाइन पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे 2, और इधर कितना दौड़ रही है 25, तो वाई एक्सिस पे 25, तो निहारिका के पॉइंट हो गए 2,25। बात समझ में आई। निहारिका दूसरी लाइन पे दौड़ रही है, मतलब एक्स एक्सिस 2, और निहारिका ने कितना 1/4 दौड़ी, मतलब 100 फ्लावर पॉट का 1/4 25, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट हो गए 2,25। कोई डाउट नहीं। आगे क्या कह रहा है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। प्रीत जो है 8वीं लाइन पे, प्रीत जो है वो 8वीं लाइन पे दौड़ रहा है, और कितना, टोटल का 1/5, टोटल का 1/5 दौड़ रहा है, तो कितना आया 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट आ गए 8,20। कोई डाउट। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2,25, दूसरा पॉइंट क्या है 8,20। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, निहारिका आती है प्रीत।
इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन। पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद एक रश्मि आती है इसके बीच में ठीक फ्लैग लगाती है, तो उस पॉइंट को निकालना है कि वो कहाँ फ्लैग लगा रही है। तो ये सब चीज़ें देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ रही थी और कितना दौड़ी, टोटल का 1/4 दौड़ी, तो 2,25 हो गया। प्रीत 8वीं लाइन पे दौड़ रहा है और टोटल का 1/5 दौड़ा, दैट मीन्स 8,20 हो गया। हमने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, और डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गया, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना हुआ, 61। ठीक है, ये तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे वो कह रहा है कि मिड पॉइंट निकालो, n और p का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 कितना है, 2 + 8/2, 25 + 20/2, तो 10/2 दैट मीन्स 5 और 45/2। यही आंसर है। विदाउट नहीं है ना, नोट करिए, उसको जरा समझो। फाइंड द रेशियो, मतलब अब क्या निकालना है, m1 रेशियो m2 निकालना है। पहले ही समझ में आ गया हमें, m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, -3, 10 और 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 6। m1 रेशियो m2 निकालना है। अभी तक क्या होता था, ये कोऑर्डिनेट दिए जाते थे, m1 m2 दिया जाता था, ये वाले पॉइंट निकालने होते थे, ये वाला पॉइंट निकालना होता था। लेकिन अब ये वाला पॉइंट दिया है और m1 m2 निकालना है। ठीक है, तो आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला का, x कोऑर्डिनेट बराबर m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, यही तो होता है। और y कोऑर्डिनेट बराबर m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, फार्मूला लगा दिया, सेक्शन फार्मूला। जब किसी को डिवाइड करते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, सेक्शन, तो सेक्शन फार्मूला लगा दिया। और जब किसी के बीच की दूरी निकालते हैं तो कौन सा लगाते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो इससे पहले डिस्टेंस लगा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, -1, m1 तो m1 है क्योंकि निकालना है, x2 क्या है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 क्या है, m2 निकालना है, x1 क्या है, -3 अपॉन m1 + m2। m1 + m2 इधर ले आओ, तो -1 m1 + m2 = 6 m1 - 3 m2। तो -m1 - m2 = 6 m1 - 3 m2। तो कितना आएगा, देखो जरा, -m1 और 6 m1 इधर ले आओ तो -6 m1, -3 m2 -m2 इधर ले आओ तो +m2। तो ये हो गया -7 m1 = -2 m2, -7 m1 = -2 m2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1/m2 = 2/7, दैट मीन्स 2:7। m1 रेशियो m2 क्या आया, 2:7। कोई डाउट, समझ में आ गया।